अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन को खुशामदीद। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी, हम आपको काफ़ी वक्त से बराबर बता रहे हैं, समझा रहे हैं औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से जगह जगह पर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की जानिब से कैंप लगाए जा रहे हैं, जमीयत के ज़िम्मेदारान की जानिब से, और लोगों को बताया जा रहा है कि उम्मीद पोर्टल पर अपनी वक्फ़ प्रॉपर्टी को जल्दी से रजिस्टर करा लें, क्योंकि आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। हमारे साथ जनाब इंजीनियर तनवीर आलम साहब हैं और इस वक्त ये मदरसा मज़ाहिर-उलूम जदीद सहारनपुर में है और यहाँ पर एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया था। शहर के जो वक्फ़ के मुतवल्लियान हैं उनको बुलाया गया था, और जो माहिरीन कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको भी बुलाया गया था। यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है। इंजीनियर साहब से हम बात करेंगे। इंजीनियर साहब, आज आप जदीद मदरसा मज़ाहिर-उलूम जदीद सहारनपुर में आए हैं, यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया गया था, तो इस ताल्लुक़ से बताना चाहेंगे आज की ये मीटिंग क्या, इसके क्या मकासद हैं, आपका यहाँ आना कैसे हुआ है और क्या बातें सामने आई हैं, थोड़ा सा बताएँगे औक़ाफ़ के ताल्लुक़। जी, आज मज़ाहिर-उलूम सहारनपुर में एक प्रोग्राम रखा गया यहाँ के मौलाना असद साहब के कहने पर, जो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटर भी अपॉइंट किए गए हैं यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से, और हम लोग रुड़की से आए हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने हमको कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो दिक्कतें आ रही थी उम्मीद पोर्टल पर वक्फ को दर्ज करने में, उसके लिए थोड़े से कंप्यूटर के माहिरीन बच्चे आए थे यहाँ पर, और मुतवल्लियों को बुलाया हुआ था सहारनपुर ज़िले के। तो उनको एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा, उसको ट्रेनिंग से हमने उनको ट्रेन किया है, लड़कों को, बच्चों को, ताकि वो जितने भी औक़ाफ़ हमारे रह रहे हैं उनकी 5 दिसंबर से पहले अपने उम्मीद पोर्टल पे पूरी दर्ज करा लें वो। तो उसी के उसमें एक प्रोग्राम रखा गया जिसको पूरा किया है हमने। अच्छा, ये बताना चाहेंगे इंजीनियर साहब, अभी तक जैसे 5 दिसंबर बहुत करीब है, आज 25 नवंबर है, तो कितने औक़ाफ़ रजिस्टर हो चुके हैं, कितने % हुए, कुछ थोड़ा सा बताएंगे आप। जी, जैसे कि सबको पता है कि उम्मीद पोर्टल 7 जून को लॉन्च हुआ था और 5 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट आने में सिर्फ 9-10 दिन बाकी रह गए हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम जो उसका था कि जो है 5 दिसंबर से पहले सारे औक़ाफ़ एंटर हो जाएँ। तो अब अगर हम देखते हैं डेटा कितना अभी तक रजिस्टर्ड हो चुका है उम्मीद पोर्टल पर, तो परसों तक का डेटा हमारे पास जो था 20% का डेटा आया है कि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 20% डेटा ही उम्मीद पोर्टल पर अपडेट हुआ है, हमारा ना रजिस्ट्रेशन हुआ है उम्मीद पोर्टल पर हमारी वक्फ संपत्ति का, जो कि बहुत कम है। 20% का डाटा अपलोड हुआ है, 80% रह रहा है और करीब 9-10 दिन बाकी बचे हैं। तो हमारा तो कहना ये है कि भारत सरकार से कि इसका जो टाइम आपने रखा है 5 दिसंबर का, इसको टाइम को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, ताकि हमारे औक़ाफ़ सारे ही रजिस्टर्ड हो जाएं। सरकार की मंशा हमेशा रहती है कि सारे के सारे औक़ाफ़ रजिस्टर्ड हो जाएं, लेकिन एक तरफ सरकार ने टाइम बहुत कम रखा है। तो मेरी दरख्वास्त है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस टाइम को थोड़ा बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग अपना काम कर लें। और आज जो यहाँ पर आना हुआ है, सहारनपुर में औक़ाफ़ का रजिस्ट्रेशन बहुत स्लो स्पीड से चल रहा था, तो जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं मौलाना असद साहब ने इसीलिए हमको बुलाया, ताकि थोड़ी सी स्पीड अप काम हो जाए, टाइम कम रह गया है। तो उसके लिए प्रोग्राम रखा गया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं थोड़ा 8-10 दिन जो बचे हैं उस टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा औक़ाफ़ का रजिस्ट्रेशन कर लें। जी, जैसे आप बता रहे कि आपने भी अपील की है गवर्नमेंट से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जमीयत उलमा हिंद ने, मौलाना महमूद मदनी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और दीगर लोग भी अपील कर रहे हैं कि भाई इसका वक्त बहुत कम है, वक्त बढ़ाया जाए, औक़ाफ़ बहुत ज़्यादा हैं। तो आप भी अपील करेंगे, आपने माशाल्लाह अपील की है अभी, और बहुत कम जो आपने परसेंटेज बताई है बहुत कम है। तो ऐसा मालूम हो रहा है कि मुसलमानों भी गफलत है कि वो अपने प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करा रहे, दिलचस्पी नहीं ले रहे, बाद में फिर पछतावा होगा, उससे पहले कि अभी से रजिस्टर करा लिया जाए। जी, सही कहा है आपने। देखिए कि क्योंकि दरअसल दिक्कत तो ये है कि एक तो दिक्कत हमारी पोर्टल में आ रही थी। पोर्टल में शुरू में टेक्निकली दिक्कत बहुत आई है, जिसकी वजह से मुतवल्ली को दिक्कत आ रही है कि डाटा हमारा प्रॉपर अपलोड नहीं हो पा रहा था। टेक्निकल टीम लगी हुई है, लगातार वो काम कर रही है दिन रात पोर्टल के ऊपर, तो वो दिक्कतें दूर हुई हैं। लेकिन थोड़ी सी हमारे लोगों के अंदर थोड़ी सी जो है, जो कहते हैं ना कि उनके अंदर सुस्तीपन बहुत ज़्यादा आ रहा है। हम उनको जगाना चाह रहे हैं, जागरूक करना चाह रहे हैं, लेकिन जागरूक देर से हो रहे हैं लोग बाग। तो अब लेकिन जागरूक हो चुके हैं, काम हो रहा है तेज़ी, तो टाइम करीब आ गया है। तो हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि अगर टाइम बढ़ जाएगा तो काम हो जाएगा, अगर टाइम नहीं बढ़ा तो हमारे शायद पूरे औक़ाफ़ ना हो। लेकिन दिन रात सारे मुतवल्ली लगे हुए हैं, कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, सहारनपुर ज़िला हो चाहे देहरादून हो, हमारा उत्तराखंड का कोई भी ज़िला हो, ऑल ओवर इंडिया में काम हो रहा है। तब जाके अभी तक 20% ही हुआ है, और आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि 100% काम हो जाए हमारा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और माशाल्लाह आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूकता फैला रहे लोगों में, ताकि सब लोग अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराएं। अल्लाह ताला आपकी तमाम काविशों को, मेहनतों को कबूल फरमाए। अच्छा, बाकी कल के जो आगे के 10 दिन बचे हैं, आगे का कोई और प्लान है, कोई और प्रोग्राम है जो लोगों को बताएंगे, आप समझाएंगे?
जी, प्लान तो ये हो रहा है कि जैसे कि अभी भी कॉल आ रही हैं, तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, इंटीरियर के इलाके हैं, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में डकरानी साइड के इलाके, बहुत सारे देहात ऐसे हैं, वहाँ पे अभी तक पता ही नहीं लोगों को क्या-क्या कागज़ लगने हैं। तो एक प्रोग्राम परसों मौलाना साहब ने कहा है, जमीयत की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है डकरानी में, तो वहाँ पर जाकर भी हम लोगों को बताएँगे, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, जाने-आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो तैयारी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, अब देखते हैं कैसे होता है, कोशिशें सभी लोग कर रहे हैं। जी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपने देखा है माहिर औक़ाफ़ जनाब इंजीनियर तनवीर आलम साहब ये जगह जगह जाकर लोगों को बता रहे हैं। आप सबसे गुजारिश इस बात को तमाम लोगों तक पहुँचाएँ और सभी में मुसलमानों से मुतवल्लियान जो औक़ाफ़ के मुतवल्लियान हैं उनसे अपील करूँगा कि मेहरबानी करें आप अपनी औक़ाफ़ की परापट्टी को रजिस्टर कराएँ और जल्दी से जल्दी रजिस्टर कराने की कोशिश करें, क्योंकि 5 दिसंबर वक्त बहुत कम बचा हुआ है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे औक़ाफ़ की हिफाजत फरमाए, आमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में एक दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।